जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। यह कार्यक्रम का तीसरा भाग है। इससे पहले 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं। साधना को ठीक से समझने के लिए आपको इससे पहले वाले 2 भागों को भी देखना चाहिए। आगे भविष्य में यदि मुझे परम पूज्य गुरुदेव अनुमति मिलती है तो मैं आपको वह प्रयोग करके दिखाऊंगा जिस प्रयोग में एक बड़ा लोहे का तवा होता है, बड़ा लगभग 2-2.5 फीट का बड़ा, और उस तवे को लोहे के स्टैंड पर रख दिया जाता है। उस तवे के नीचे आग लगा दी जाती है। लगभग 30-40 किलो लकड़ी लगा करके आग लगा दी जाती है और उस तवे के ऊपर बैठा जाता है, ध्यान लगाया जाता है, विशेष प्रकार का मंत्र जाप किया जाता है। यह एक साधना है। किस लिए की जाती है, क्यों की जाती है, इससे क्या लाभ होता है, हो सका तो यह प्रयोग मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और उस तवे के ऊपर लगभग आधा घंटा या 1 घंटा बैठा जाता है, साधना की जाती है। हो सका तो मैं आपको भविष्य में यह प्रयोग करके दिखाऊंगा। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कैसे कील पर खड़े होकर मैंने साधना की थी। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज करके कहा है कि हम भी यह कील वाली साधना करना चाहते हैं। इसके बारे में आप हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। यह साधना कैसे की जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए, यह जो साधना है यह हठ योग की साधना है। अपने आप में ही यह एक महत्वपूर्ण साधना है। इस प्रयोग को करने के पश्चात व्यक्ति किसी के लिए भी सुरक्षा रक्षा का प्रयोग कर सकता है, उसे कवच बना करके दे सकता है और उस कवच के माध्यम से पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, नवग्रह पीड़ा, किसी भी प्रकार का गंदा जादू टोना, तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत पिशाच, जिन खपीस मसान, डाकनी साकनी यक्षनी, पूतना मारी महामारी, चुड़ैल कृत्या, ब्रह्म राक्षसान, जो व्यक्ति कवच को धारण करके रखता है सभी नकारात्मक शक्तियां इस कवच को देखते ही भाग जाती हैं। यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मेरा अपना जीवन का खुद का अनुभव है और यह प्रयोग अपने आप में ही एक चमत्कारी प्रयोग है। क्योंकि इस प्रयोग में भगवान शिव, गुरु दत्तात्रेय, गुरु गोरखनाथ जी, माता शक्ति की एक स्वरूप में पूजा की जाती है। और जब यह प्रयोग किया जाता है तो इन सभी देवी देवता और गुरुदेव के गण उपस्थित होते हैं साधक की सुरक्षा रक्षा करने के लिए और निरंतर कवच को धारण करने वाले व्यक्ति की सहायता करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसकी सदैव सुरक्षा रक्षा करते हैं। और इसलिए यह सबसे पावरफुल प्रयोग भी हो जाता है क्योंकि इसकी कोई काट नहीं है मेरे अनुसार। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी का गलत चाहने के लिए शमशानी क्रिया करते हैं, कब्रिस्तान वाली क्रिया करते हैं, कोई किसी के ऊपर चुड़ैल भेजता है, डायन भेजता है, जिन भेजता है, विभिन्न प्रकार की मैली विद्याएं करते हैं, बाण चलाते हैं, मुठ मारते हैं, कलवा छोड़ते हैं, वीर प्रयोग करते हैं, गंदा जादू टोना करते हैं, उसे खाने पीने में कुछ मिला करके देते हैं, चिता के भस्म आदि पढ़ करके किसी खाद्य पदार्थ में पिशाच योनि को बैठा करके खिला देते हैं और थोड़े उच्च कोटि के तांत्रिक जो गलत कार्य करते हैं, काल भैरव का प्रयोग करते हैं या माता काली का करते हैं, बंगला मक्खी का करते हैं, छिन्नमस्ता का करते हैं, अन्य प्रकार की ऐसी शक्तियां जो शक्तिशाली हैं उनकी पूजा करते हैं, तो वह किसी के ऊपर प्रयोग कर देते हैं तो व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है, वह विभिन्न प्रकार के दुखों में घिर जाता है। परंतु यह सुरक्षा रक्षा कवच जो भी व्यक्ति धारण करता है, इस कवच के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसे आघात चोट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात रही, यह महाविद्या तक की काट करता है। यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ क्योंकि भगवान शिव की शक्ति क्रियाशील होती है, गुरु गोरखनाथ जी, परम पूज्य गुरुदेव दत्तात्रेय जी की शक्ति चलती है। और इस कवच निर्माण में जो मंत्र होता है और जो गुरुदेव होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनमें इस प्रकार का वचन होता है कि वह जो भी व्यक्ति कवच को धारण करेगा उसकी सुरक्षा रक्षा करेंगे ही करेंगे, यह निश्चित हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम यह प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको यह भली बातें बता देना चाहता हूँ। संसार में कुछ ही सिद्ध साधु होंगे या साधक होंगे जिनको इस विद्या का ज्ञान है
ऐसा मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, कील वाला प्रयोग करने के लिए इसके अलग अलग पड़ाव होते हैं, एक अवस्था होती है। सर्वप्रथम सबसे पहले 1-1 फीट की लोहे की मोटी कील बनाई जाती है, जो कम से कम 1 इंच मोटी होनी चाहिए, 1 फीट लंबी होनी चाहिए, और जो उसकी ऊपर की गोल टोपी होती है वह नाग की तरह की होनी चाहिए, जैसे नाग का फन होता है। देखिए वीडियो में यह दिखाई जा रही है आपको एक कील इस प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन यह छोटी है, और जो साधना में प्रयोग की जाती है वह थोड़ी बड़ी बनाई जाती है। कम से कम जो नाग का ऊपर का फन होता है वह 2 इंची होना चाहिए। इस प्रकार की 2 कीलें बनाई जाती है, और इस कील का निर्माण शुभ नक्षत्र में किया जाता है, विशेष मुहूर्त में। जब यह कील बन जाती है, अपने आसन के ठीक सामने दोनों कीलों को गाड़ा जाता है, लगभग 6 इंची जमीन के अंदर। 6 इंच कील जमीन के अंदर रहेगी और 6 इंच कील जमीन से बाहर रहेगी। इन्हें देखते हुए मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र जो प्रयोग में लाया जाता है वह बहुत ही ज्यादा लंबा मंत्र होता है, उसे याद करना भी बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, परंतु जैसे ही हम कील को देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे, लगभग आधे घंटे पश्चात ही वह दोनों कीलें सांप की तरह हिलने लगेगी, जैसे सांप होता है। क्योंकि यह प्रयोग रात में किया जाता है, अंधेरे में किया जाता है, सिर्फ एक दीपक सामने लगाया जाता है दोनों कीलों के ठीक सामने, तो वह कीले दोनों हिलने लगती हैं सांप की तरह। और जैसे जैसे मंत्र का जाप होता रहता है वह कीलों के अंदर से फुंकारने जैसी आवाज आती है, जैसे सांप फुंकार भरता है। इस प्रकार से यह कुछ दिन का प्रयोग होता है, इस प्रकार से करना चाहिए। जब यह पड़ाव पूरा हो जाता है उसके पश्चात इन दोनों कीलों को लेकर किसी नदी के स्थान में जाया जाता है, और नदी के जल में बैठकर जहाँ तक गले तक पानी आए उस स्थान पर बैठा जाता है, और इन दोनों कीलों को ठीक सामने दोबारा उसी प्रकार से गाड़ दिया जाता है और मंत्र का जाप किया जाता है। लगभग आधे घंटे पश्चात ही कील दोबारा से हिलने लगती है, सांप की तरह फुंकार भरने लगती है, विचित्र प्रकार की आवाजें निकालने लगती है। यह इस साधना का दूसरा पड़ाव है। तीसरा पड़ाव इस प्रकार का होता है, इन दोनों कीलों को लेकर किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाया जाता है। दोपहर का समय होना चाहिए, गर्मी का मौसम होना चाहिए, तेज धूप होनी चाहिए। इन दोनों कीलों को जमीन में गाड़ दिया जाता है, 6 इंच अंदर गाड़ा जाता है और जमीन से ऊपर 6 इंच बाहर निकली रहे कील, इस प्रकार से गाड़ा जाता है। दोनों कीलों के बीच में लगभग 1-1.5 फीट का गैप होना चाहिए, और इन दोनों कीलों के ऊपर सावधानी के साथ में खड़े होना होता है। यदि हम पंजे की सहायता से, जो पैरों का जो पंजा होता है उसकी सहायता से यदि हम खड़े होते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार से जब हम मंत्र का जाप करेंगे तो दोबारा से कीलें सांप की तरह होने लगती हैं, फुंकार भरने लगती हैं, और धीरे धीरे कील गर्म होने लगती हैं। क्योंकि एक तो दोपहर का समय होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वैसे भी वातावरण गर्म रहता है, पत्थर कंकड़ सब गर्म रहते हैं गर्मी के मौसम में दोपहर के समय, आपने देखा होगा। और ऊपर से लोहे की कील वह तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन साधक को अपना दिलो दिमाग एकाग्र रखना चाहिए, एक जगह स्थिर रखना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। जब मंत्र का जाप पूरा हो जाता है तो यह साधना सिद्ध हो जाती है। लेकिन साधक को कभी कभी अपने जीवन काल में यह प्रयोग दोहराते रहना चाहिए, इससे अच्छा होता है। हमें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए, यदि हम कील के ऊपर से गिर जाते हैं मंत्र का जाप करते करते तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यह प्रयोग भगवान शिव का प्रयोग है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्तात्रेय गुरु गोरखनाथ जी का प्रयोग है, माता शक्ति का प्रयोग है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होता। लेकिन साधना खंडित हो जाती है, इसलिए इस साधना को दोबारा से पुनः किया जाता है, और अपने जीवन काल में व्यक्ति सिर्फ 3 बार ही इस प्रयोग को कर सकता है। यदि वह पहली बार सफल नहीं होता दूसरी बार कर सकता है, दूसरी बार सफल नहीं होता तीसरी बार कर सकता है, यदि वह तीसरी बार भी सफल नहीं होता फिर वह इस प्रयोग को अपने जीवन काल में दोबारा कभी नहीं कर सकता है। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमें कील के ऊपर खड़े होने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। यह प्रयोग मैंने अपने जीवन में पहले किया था, एक बार फिर इस प्रयोग को दोहराया है।
और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए जब हमारा मंत्र जाप पूरा हो जाए तो इन दोनों किलो को नदी के किनारे में ले जाया जाता है। नदी के पानी में इन दोनों किलो को रखा जाता है, मंत्र का जाप किया जाता है और आश्चर्य के साथ में कुछ ही देरी में लगभग 20 या आधे घंटे के बाद में यह दोनों किले सांप की तरह चलते हुए पानी के अंदर चली जाती हैं और ओझल हो जाती हैं। तो यह साधना पूरी मानी जाती है। यह बताने का मेरा उद्देश्य यह था कि यह प्रयोग करना अपने आप में ही एक कठिन कार्य है और कोई भी व्यक्ति एकदम से इस प्रयोग को नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रयोग को केवल वह व्यक्ति ही कर सकता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की साधनाएं की हो, उसे अभ्यास हो योग करने का, कठिन साधनाएं करने का, मन को एकाग्र करने का, विषम परिस्थिति में भी समान रहने का, वही व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। सभी व्यक्तियों के लिए यह प्रयोग नहीं है और वैसे भी आपको प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन भी व्यक्तियों को सुरक्षा रक्षा कवच चाहिएगा उन सभी लोगों को सुरक्षा रक्षा कवच मैं बना कर दूंगा और यह कवच अपने आप में ही अभेद होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस कवच को धारण करने का कोई भी नियम नहीं है। नियम का अर्थ यह है कि आप किसी भी प्रकार का खाना खा सकते हैं, चाहे वह सात्विक खाना हो, चाहे तामसिक हो, नॉनवेज खाना हो, किसी भी प्रकार का। आप किसी भी स्थान में जा सकते हैं, शमशान में कहीं पर भी जा सकते हैं, अर्थी को कंधा दे सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप रहें, यह सुरक्षा रक्षा कवच खंडित नहीं होगा। सबसे अच्छा मुझे इसका यही पहलू लगता है कि सभी दिशाओं में यह ठीक रहता है। चाहे आप टॉयलेट जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, यह आपकी सुरक्षा रक्षा करता है। क्योंकि बहुत सारे प्रयोग इस प्रकार के होते हैं, ताबीज होते हैं कि उनको पहनकर व्यक्ति एक ही प्रकार का भोजन कर सकता है, सात्विक कर सकता है, या उसके बहुत सारे नियम होते हैं। अब वह नियम टूट जाए तो फिर साधक की रक्षा कैसे हो पाएगी। तो इसलिए सबसे अच्छा प्रयोग मुझे यही लगा है रक्षा कवच का। इसे एक बार धारण करने के पश्चात व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। जिन व्यक्तियों को काल सर्प दोष हो, मंगल दोष हो, नवग्रह पीड़ा हो, नजर दोष हो, नजर लगती रहती हो, पितृ दोष हो, उनको यह अवश्य ही धारण करना चाहिए और इसके धारण करने से कुछ ही दिनों में अपने आप में ही आपको परिणाम मिलने लगते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस रक्षा कवच की यह है, जब कवच का निर्माण किया जाता है इसमें ऐसे वचन होते हैं कि पहनने वाले व्यक्ति को जो भी उसे दुख दे रहा है, चाहे वह किसी के द्वारा भेजा गया कोई भूत प्रेत है या कोई व्यक्ति है, दुश्मन है, कोई भी उसे जो दुख दे रहा है, भगवान शिव, परम पूज्य गुरुदेव, माँ शक्ति की शक्तियाँ और गण उस दुख के कारण को ही धीरे धीरे हटाने लगती हैं। तो व्यक्ति सुखी संपन्न होने लगता है। चाहे वह गरीबी के कारण दुख हो, बीमारी के कारण दुख हो, किसी भी प्रकार के कारण से। सुरक्षा रक्षा कवच उन व्यक्ति को तो अवश्य धारण करना चाहिए जिनका बहुत इलाज कराने पर भी आराम ना होता हो। डॉक्टरों ने बिल्कुल हार मान ली हो कि हम इन्हें दवाई नहीं दे सकते, लाख कोशिश करने के बाद भी यह ठीक नहीं हो रहे हैं, पता नहीं इनको क्या जादू टोना हो गया हो। ऐसे व्यक्ति को तो अवश्य सुरक्षा रक्षा कवच धारण करना चाहिए और फिर इसका चमत्कार अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहिए। आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो ऐसे मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।